वेलकम टू द वॉइस ऑफ क्राइस्ट बाय रेवरेंड नथानियल सिक्का। आप सभी का वॉइस ऑफ क्राइस्ट चैनल पर स्वागत। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि मुझे पता हो कि आप मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू। हेलो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज स्वतंत्रता दिवस है और आप सभी को आजादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और आज चारों तरफ उत्साह और आनंद है क्योंकि यही तारीख थी जहां पर हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे लोग आजाद हुए थे, हमने आजादी पाई थी। और आज पूरे भारत के अंदर में अनेक शहरों के अंदर में आजादी की चर्चा है, स्वतंत्रता की चर्चा है। और इस चर्चा के मध्य में भी मुझे ऐसा लगा कि मैं भी आजादी से संबंधित या स्वतंत्रता से संबंधित कुछ बातें आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से आप बांट सकूं। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वयं पर स्वयं का शासन, या फिर हम ये कह लें कि अपने ही मर्जी से अपने जीवन को जीने के लिए निर्णय करना और उस पर चलना, ये आजादी है या ये स्वतंत्रता है। यदि हम भारतीय स्वतंत्रता की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है, अर्थात कि भारतीय संवैधानिक आजादी, भारतीय संवैधानिक स्वतंत्रता है। और इस भारतीय संवैधानिक स्वतंत्रता में क्या होता है कि एक व्यक्ति है जिसने अपनी स्वतंत्रता को शासन के हाथों में या संविधान के हाथों में सौंप दिया है और उन्हें ये अधिकार दे दिया है कि उसके बदले में उसके जीवन की भलाई के लिए जो सरकार है वो निर्णय ले, संविधान है वो निर्णय ले। और इसलिए हमें वो तमाम सुरक्षा, वो तमाम खुशहाली और वो तमाम जीवन की आशीषें और तरक्की और विकास संविधान के द्वारा या शासन के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, जिसे हमने अपनी स्वतंत्रता के जो पावर है या शक्ति है हमने उन्हें समर्पित कर दिया है। आज ये जरूरी है कि हम जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो मसीह स्वतंत्रता की भी थोड़ा बात कर लें या मसीह आजादी की भी थोड़ा चर्चा कर लें और उसे समझ लें कि वास्तव में मसीह आजादी क्या होती है। मसीह आजादी के अंतर्गत या मसीह आजादी का जब हम विचार करते हैं उस दृष्टिकोण से, तो मसीह आजादी या क्रिश्चियन फ्रीडम जो है वो हमें ये स्वतंत्रता देती है, ये आजादी देती है कि हम स्वतः ही चुनाव कर सकते हैं। हम स्वतः ही ये चुनाव कर निर्णय ले सकते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना है या नहीं मानना है। हम ये चुनाव कर सकते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है या फिर नहीं करना है। हम ये चुनाव कर सकते हैं कि अपने जीवन के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर भरोसा करना है या नहीं करना है। यह आजादी हमें पवित्र शास्त्र के अंदर से मिलती है। आजादी हमें प्रभु के द्वारा मिलती है कि हम इस बात का निर्णय कर सकते हैं, इस बात का निर्णय ले सकते हैं कि हमें प्रभु को अपना खुदा मानना है या फिर उसको इनकार करना है, उसका डिनाय करना है। तो मसीह आजादी हमें अवसर देती है चुनाव करने का। दूसरी बात, मसीह आजादी हमें ये सौभाग्य देती है कि हम परमेश्वर के सम्मुख में समान रूप से ग्रहण किए जाए। इस संसार के अंदर में कोई गुरु हो सकता है, कोई चेला हो सकता है। इस संसार के अंदर में कोई यहूदी हो सकता है, कोई यूनानी हो सकता है। इस संसार के अंदर में पद प्रतिष्ठा के आधार पर लोगों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये आजादी देता है और ये सौभाग्य देता है कि हम चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु के सम्मुख में, प्रभु के सामने हम
एक समान रूप से ग्रहण किए जाते हैं। प्रभु की दृष्टि में जो हमारा कद है, प्रभु की दृष्टि में जो हमारा जीवन है, वो समान रूप से ग्रहण किया जाता है। और हम सब प्रभु में विश्वास करने के कारण परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में ही ग्रहण किए जाते हैं। चाहे संसार में हम समाज के अंदर में किसी भी स्टेटस में होकर हम क्यों ना जी रहे हो। इसलिए जब हम प्रभु के जीवित कलाम को पढ़ते हैं, गलातियों की किताब के अंदर में जब हम 3 अध्याय और उसके 26 से लेकर 29 आयत को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुमने जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी और ना कोई यूनानी, ना कोई दास और ना ही कोई स्वतंत्र, ना कोई पुरुष ना कोई स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की संतान और प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारी भी हो। जब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, फिर हम चाहे कोई भी जात और संप्रदाय से क्यों ना, चाहे हमारा जो सोशल स्टेटस है, सामाजिक जो स्तर हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख में केवल बेटे और बेटी के रूप में ही ग्रहण किए जाते हैं। प्रभु की दृष्टि में हम सब समान हो जाते हैं। वो हमें समान रूप से ही ग्रहण करता है, वो मतभेद नहीं करता। तो ये हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हम प्रभु की दृष्टि में समान रूप से बेटे और बेटी के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। भले ही संसार के अंदर में, समाज के अंदर में, हमारे जीवन के अंदर में अधिकारों की भिन्नता हो, जीवन की भिन्नता हो, लेकिन प्रभु में सौभाग्य देता है कि हम प्रभु के सामने समान रूप से बेटे और बेटी के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार के जब हम पहले अध्याय के उसके 12वें आयत को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, सो जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। अब चाहे वो दास हो, चाहे वो स्वतंत्र हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति क्यों ना हो, या उसका सामाजिक स्टेटस इस संसार के अंदर में कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु ये सौभाग्य देता है कि उसकी दृष्टि में हम सब समान रूप से बेटे और बेटी के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। और प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि हम बेटे और बेटी के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, तो हम उत्तराधिकार में भी उसी प्रकार का अधिकार हम अपने जीवन के अंदर में पाते हैं। उसी प्रकार का प्रतिफल हम समान रूप से पाते हैं। प्रतिफल में कोई अंतर नहीं होता है, हम समान रूप से उसके द्वारा प्रतिफल को पाते हैं। एक दृष्टांत बाइबल के अंदर में है कि एक दाग की बारी है, और जो दाग का स्वामी है वो चौराहे में जाता है, कुछ मजदूरों को लेकर आता है और उनसे सौदा करता है कि तुम्हें ये काम करना है और मैं उसके बदले में तुम्हें 1 दिनार दूंगा। अब उन्होंने काम शुरू किया, थोड़ी देर के बाद फिर कुछ जो मजदूर है वो उनको लेकर आया, फिर उन्होंने काम किया, फिर और भी कुछ मजदूर आए, और अलग अलग समय पर मजदूर आते रहे। कोई 8 घंटे काम किया, कोई 4 घंटे काम किया, कोई 2 घंटे काम किया, और जब उन्हें मेहनताना देने का वक्त आया, तो जो स्वामी है, जो उसने ठहराया था, उसने उन्हें दिया, सबको 1-1 दिनार समान रूप से बांटा। तो जो 8 घंटे काम किए, जिन्होंने ज्यादा समय काम किया था, उन्होंने कहा कि हमने तो ज्यादा समय काम किया है। तो स्वामी ने कहा कि ये मेरा अधिकार है कि मैं जिसे जो देना चाहूं और जितना देना चाहूं मैं उसे दूंगा। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को समझते हैं कि हम जो भी हो, जैसे भी हो, जिस वक्त भी प्रभु के सामने आए हो, ये सौभाग्य परमेश्वर का वचन हमें देता है, ये आजादी हमें परमेश्वर का वचन देता है कि हम परमेश्वर के सामने समान रूप से, एक समान रूप से बेटे और बेटी के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। और हमारा प्रतिफल भी, चाहे हम गुरु हो या चेला हो या दास हो या स्वतंत्र हो, अमीर हो या गरीब हो, हम समान रूप से परमेश्वर के द्वारा प्रतिफल को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर कोई अंतर नहीं करता, तो समानता की स्वतंत्रता हमें परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होती है। एक खास बात मैं जो आपके साथ में करना चाहता हूं, यह है
कि हमें अपने आत्मिक स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखना है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। गलातियों 5 उसके पहले पद में लिखा है, मसीह में स्वतंत्रता के लिए हम स्वतंत्र किए हैं, इसलिए दृढ़ रहें और दासत्व के जुए में ना जूते। यहाँ लिखा है कि मसीह में स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया गया है, इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में ना जूतो। पवित्र शास्त्र हमें इस बात को सिखाता है कि हम आजाद किए गए हैं प्रभु यीशु मसीह की ओर से आत्मिक तौर पर। जैसा कि मैं कह रहा था कि हम अपने आत्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या करें, तो हमें अपने आत्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपने स्वतंत्रता का जो अधिकार परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, उस अधिकार को हम परमेश्वर को समर्पित कर दें। जैसा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है या भारतीय संवैधानिक जो अधिकार है या जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता के अंतर्गत हम अपनी आजादी को संविधान को या सरकार को सौंप देते हैं और वो हमारे बिहाफ में, हमारे बदले में, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के विकास के लिए संपूर्ण निर्णय लेती है। ठीक इसी रूप में हमें अपने जीवन के निर्णय को, अपने जीवन की स्वतंत्रता को हमें प्रभु के अधीन कर देना है, प्रभु को सौंप देना है, ताकि प्रभु हमारे जीवन का संपूर्ण निर्णय ले और हमारे जीवन का आत्मिक विकास होता रहे। पुनः एक बार आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। और इस वर्ष का जो स्वतंत्रता दिवस है, आपको वास्तव में स्वतंत्र होने का ये एहसास कराए और हम सब आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह में एक स्वतंत्रता का जीवन इस संसार के अंदर में जी सके। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी स्वतंत्रता को प्रभु के हाथों में समर्पित करें कि वो हमारे जीवन का उचित निर्णय ले, ताकि हमारा जीवन सही दिशा की ओर आगे बढ़े। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे। जय मसीह।